हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होपफुली आप बहुत बेटर होंगे। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया, तो आज मेरा ये थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो। आज डेट जो है हमारी, आज हमारी डेट 10th मार्च है, तो 10th मार्च के अकॉर्डिंगली मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। मेरा आज ये टॉपिक होगा कि मैं डेटा एनालिस्ट के ऊपर थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूँ। डेटा एनालिस्ट है क्या? मार्केट में अभी जो लेटेस्ट हॉट टॉपिक जो चल रहा है वो डेटा एनालिस्ट का चल रहा है कि डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है और ये कैसे एकदम बूम करी है ये रिक्वायरमेंट। अगर मैं आपको एक सिंपल तौर से कहूँ कि डेटा एनालिस्ट है क्या, तो आपको ना थोड़ा डिस्क्राइब सिर्फ नाम से थोड़ा बहुत हो रहा होगा कि डेटा एनालिस्ट, डेटा के ऊपर जो एनालिस्ट करता है ना उसको हम डेटा एनालिस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल गूगल मान लो। गूगल के ऊपर आप कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल के पास क्या इकट्ठा हो रहा है? बैकएंड में डेटा जा रहा है। तो जो वो डेटा इकट्ठा हो रहा है, तो अब वो डेटा के ऊपर क्या करेंगे? एनालिसिस करेंगे। और डेटा के एनालिसिस पे कोई भी डिसीजन ले पाना, उसको हम डेटा एनालिस्ट बोलेंगे। मतलब डिसीजन लेने को तो फिर हम एक डेटा साइंटिस्ट बोलेंगे उस लेवल पे आगे जाएंगे तो, लेकिन फिलहाल उसको एनालिस करने की जो प्रोफाइल होती है उसको हम डेटा एनालिस्ट बोलेंगे। जैसे आप कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एमआरआई वगैरह लिख देते हैं या फिर आपको एक्सरे लिख देते हैं, तो आप वो डॉक्टर क्या करते हैं? एक्सरे करवाते हैं आपका लैब टेस्ट में जाके। और लैब टेस्ट होने के बाद जो आपके पास जो रिपोर्ट्स आती है तो डॉक्टर्स को क्या करते हैं? एनालिस करते हैं। तो उसी बिहाफ पे, उस रिपोर्ट के बिहाफ पे जो बोलेंगे उसको बोलेंगे हम डेटा एनालिस्ट। तो डेटा एनालिस्ट की जो प्रोफाइल है वो अभी मार्केट में बूम पर चल रही है। डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट इतनी हाई लेवल पे क्यों पहुंची है? एक ही कंसेप्ट है कि डेटा एनालिस्ट मार्केट में अभी आया है। अभी इतने एक्चुअली बूम कैसे करा है, उसका मेन रीजन जो है ना, वो ये हुआ है कि अभी जो बहुत से जो कंपनी थी जो अर्ली 90s में स्टार्ट हुई थी, तो अर्ली 90s में जब वो स्टार्ट हुई कंपनी तो उन्होंने धीरे धीरे उनका डेटा बढ़ा है। अभी मैं आज की बात करूं तो आज के टाइम तक जो 20 ईयर से 30 ईयर से जो कंपनी रन करी है, तो उनके पास क्या हो गया? डेटा इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया है। जब स्टार्टिंग में जब भी कंपनी रन करी थी तो हो सकता है कि उस टाइम डेटा एनालिस्ट का इतनी बड़ी प्रोफाइल ना हो, क्योंकि उस टाइम उनकी स्टार्टिंग थी। वो एक ग्रोइंग स्टेज पे थे। जब ग्रोइंग स्टेज पे होते हैं तो कंपनी सिर्फ डेटा कलेक्ट पे ही ध्यान करती है, ना कि डेटा एनालिस्ट करती है। अभी उनके लिए एक ग्रोइंग स्टेज थी। तो अभी मार्केट में जैसे जैसे अभी ईयर ऑफ ईयर अभी जैसे हम बढ़ते गए तो मार्केट में काफ़ी टूल्स आ गए हैं एनालिस्ट करने के लिए। एकदम ही मार्केट में बूम आया है इस चीज़ का। तो अभी ये मार्केट में और डिमांड बढ़ेगी। अभी मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो उसमें देखा कि अभी इस साल में तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, जो 8 से 10 लाख तक की इनकी विंडो है। डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। डेटा एनालिस्ट अगर हम रोल की बात करें तो ये पहले जो प्रोफाइल होती थी डेटा एंट्री से फिर थोड़ा अपर आप जाओगे तो फिर एक एम आई एस रिपोर्ट जनरेटर करने वाला होता था, तो फिर एम आई एस, फिर एम आई एस एनालिस्ट आया। फिर एम आई एस एनालिस्ट से सिमिलर ही वर्ड निकल के आया है डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट की डिमांड ईयर ऑफ ईयर बढ़ेगी, और इसकी डिमांड इतनी बढ़ेगी कि आप ये हिसाब लगा सकते हो कि जिस तरीके से डेटा जनरेट हो रहा है, हर डेटा जनरेट करने वाली कंपनी को कम से कम 8 से 10 एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। मतलब अब मैं ये कह दूं कि एक डेटा एनालिस्ट इनफ है एक कंपनी के लिए नहीं। एक कंपनी के लिए एक टीम होती है, जो उस पूरी टीम में एक जूनियर लेवल पे होता है, फिर अपर लेवल पे कोई, एक अपर लेवल पे फिर सबके टूल्स अलग अलग होते हैं। डेटा एनालिस्ट में अगर टूल्स की बात करो तो इसमें विजुअलाइजेशन के 2 टूल्स हैं। है तो मार्केट में बहुत सारे, लेकिन मेनली अगर मोटा माटी बात करें तो इसमें अभी टूल्स के नाम पे मैं अभी आपको नाम गिनाऊँ तो अभी पावर बीआई सबसे मेन है, फिर लुका स्टूडियो है, टैबलो है, और बहुत सारे अभी मार्केट में इतने सारे अभी चल रहे हैं अभी कि मैं उनका नाम नहीं गिरा सकता। फिर आप एक्सेल का हो गया, एक्सेल भी है मार्केट में, गूगल शीट भी अभी वर्किंग चल रही है, एसक्यूएल है, पाइथन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर भी है, सैस है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर पर भी सारा काम चलता है। तो अभी आप कहो मुझसे इंडिविजुअली कोई एक पर्सन है जो इन सभी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है कि एक पर्सन इतने सारी चीज़ों पर कमांड होना इम्पॉसिबल है। तो अभी कंपनी क्या करती है? एक टीम बनाती है। टीम में अलग अलग रोल सबको दे देती है कि हाँ भाई विजुलाइज ये करेगा, चाहे वो डेटा लिस्ट के अंदर ही आता है, लेकिन उसका काम सिर्फ विजुलाइज का होगा।
एक बंदा पर्सन होगा जो सिर्फ एक्सेल पे उसको डेटा को सिर्फ क्लीनिंग करेगा, एक पर्सन वो होगा जो उसको सर्वर पे मेंटेन करेगा, एसक्यूएल सर्वर पे जाके, एक उसके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कुछ लाइब्रेरीज चलाएगा, रन करेगा। सो ये एक प्रोसेस है कि एक टीम ही डेटा एनालिस्ट काम करती है। तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जानता है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो फ्रंट एंड में काम कर रहा है वो भी सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो बैक एंड में काम कर रहा है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर रहा है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही कर रहा है वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो वही सेम प्रोफाइल इसी के अंदर है कि डेटा एनालिस्ट मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रोफाइल्स बना के आएगा। इसमें विजुलाइज मतलब करना मेन है, प्लस इसके अंदर आपको सर्वर भी मेंटेन करना ज़रूरी है, प्लस इस पर आप एडवांस लाइब्रेरी चला के भी इस पर काम कर सकते हो। तो सो सारी प्रोफाइल्स अलग अलग है, तो डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ेगी। अच्छा, कई लोगों को ना प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम डेटा एनालिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या मार्केट में एंट्री लेवल करना क्या इजीली होता है? देखो, डेटा एनालिस्ट की मार्केट में जॉब तो है, लेकिन सबसे बढ़िया उनके लिए है जो पहले से डेटा से कुछ ना कुछ रिलेट करके आ रहे हैं, या कोई एमआईएस प्रोफाइल पे आ रहे हैं, या फिर कोई इजली कोई विजुलाइज करके कोई डेटा आ रहा है, या कोई पहले से गूगल शीट पे वर्किंग करता हुआ आ रहा है पर्सन, या आप बहुत सारी प्रोफाइल्स ऐसी हैं जो डेटा से सिमिलर है, उनके लिए थोड़ा इजी है। बाकी जो कोर्सेज वगैरह करके आए ना उनके लिए भी आसान ही है, ऐसा कोई एंट्री लेवल कोई हार्ड वाला नहीं है कि बिल्कुल एंट्री नहीं हो सकती। एंट्री बहुत ही आसान है डेटा एनालिस्ट के अंदर पाना। आप कह सकते हो कि ये अब बहुत ही पीक लेवल पे है कि डेटा एनालिस्ट की मार्केट में डिमांड होगी। जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी छोड़ दे, वो डेटा एनालिस्ट का कोर्स से 3 या 4 महीने का है, जो आप किसी इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन भी जाके आप सीख सकते हो। डेटा साइंस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेटा एनालिस्ट पे फोकस करो। डेटा एनालिस्ट की जॉब पाना बहुत ही ईजी है कंपेयर टू दूसरी प्रोफाइल, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस की प्रोफाइल पे जाने से बढ़िया। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप कोशिश करो कि डेटा एनालिस्ट में आप एक ना एक कोई विजुलाइज जो आपका जो सॉफ्टवेयर है उस पर आप एक अच्छी पकड़ बना लो, अपना एक्सेल बहुत अच्छी तरीके से कर लो, और पाइथन की सिर्फ का नमपाई और पांडा लाइब्रेरीज बहुत अच्छी तरीके से कर लो। ये इनफ है एक जॉब लेने के लिए, और एक माई स्क्वेल इसके अंदर ऐड कर लेना। अगर आपने इतनी भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर कर रखी है, मैं कहता हूँ कि आपकी जॉब 100% लग जाएगी। अच्छा, ये भी एक टॉपिक है इसके अंदर कि मिनिमम सैलरी क्या हो सकती है। मिनिमम सैलरी इसके अंदर डेटा एनालिस्ट के अंदर स्टेट टू स्टेट अलग अलग है। अगर आप मेरे से बात करोगे तो दिल्ली के अंदर आप बात करोगे तो कम से कम डेटा एनालिस्ट की जॉब, अगर एक एमएनसी कंपनी के अंदर आप जा रहे हो डेटा एनालिस्ट के लिए, जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है और आपकी एक टूल्स पे अच्छी पकड़ है, तो आपको मिनिमम 50,000 आपका पर मंथ कहीं नहीं गया आपका, तकरीबन आपका 6 to 7 LPA मिनिमम लगता ही लगता है डेटा एनालिस्ट के अंदर। लेकिन अगर आप एक छोटी कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लोगे तो डेटा एनालिस्ट 4 से 6 लाख के बीच में आराम से लग जाता है। ये मैं एज ए फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो उससे ज़्यादा ही लेगा। सो आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। होपफुली कि डेटा एनालिस्ट कैसे बनेंगे और क्या इसके अंदर सिमिलर है वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सो थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपका कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ उसे कमेंट में छोड़ देना, ड्रॉप कर देना। मैं आपको कमेंट के थ्रू आपको इसके आंसर्स दूंगा। मैं अपनी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी ड्रॉप कर दूंगा, अगर आप मेल आईडी पे आप कुछ पूछना चाहो तो आप वहाँ पे भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।